स्पीकर म्यूट रखना, तभी ऑन करना जब आपको कोई आंसर देना है, अदरवाइज नॉट। तो लेट्स स्टार्ट। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। तो हम चैप्टर, अगर आपको याद आ रहा हो, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हम चैप्टर 3 कर रहे थे, जो कि क्या है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो कल हमने कुछ लॉज पढ़े थे, फटाफट उन लॉज के नाम कमेंट में लिखोगे। हमने कौन से लॉज पढ़े थे कल, से नाम लिखने कमेंट में कि उन लॉज के नाम क्या थे। उन लॉज के नाम क्या थे जो हमने कल कमेंट में पढ़े थे। यस, कल हमने 2 लॉज पढ़े थे, आपने सिर्फ उनके नाम लिखने कमेंट में और कुछ भी नहीं करना। आप सही बच्चों ने सिर्फ नाम लिखने कमेंट में, ठीक है, कि उन 2 लॉज के नेम क्या थे, स्टेटमेंट नहीं, ओनली नेम लिख दो सारे बच्चे। शाबाश, जब तक सारे बच्चे कनेक्ट होते हैं प्लीज राइट डाउन द नेम्स। और सभी बच्चे प्लीज अपनी अटेंडेंस व्हाट्सएप पे भी जरूर दे देना, जो भी क्लास अटेंड कर रहे हैं वो बच्चे, ठीक है, व्हाट्सएप पे देनी मत भूलना, डोंट फॉरगेट टू गिव योर अटेंडेंस इन व्हाट्सएप ग्रुप। तो अभी आप मुझे फटाफट कमेंट में नाम लिख के दिखाओ लॉज के। यस दविंदर सिंह, ग्रेट। लॉ ऑफ कांस्टेंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फर्स्ट था। लॉ ऑफ, यस मनवीर कौर, बिल्कुल सही। कंजर्वेशन ऑफ मास पहला था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, जिसमें हम ये पढ़ा था कि जितना रिएक्टेंट का मास होता है उतना ही प्रोडक्ट का मास होता है। दूसरा था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, या फिर लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। जय सुखप्रीत कौर, गुड। हरप्रीत सिंह, जसमीन, यस। जसदीप कौर, प्रतिंदर, यस, गुड। बाकी बच्चे ट्राई करें। यस कोमलप्रीत, बाकी बच्चे ट्राई करें, शाबाश, बाकी बच्चे भी ट्राई करें, बहुत अच्छी बात है। कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कांस्टेंट प्रोपोर्शन को बोलते हैं डेफिनेट प्रोपोर्शन। यस, कांस्टेंट भी बोल सकते हो और आप इसको डेफिनेट प्रोपोर्शन भी बोल सकते हो, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अर्पणदीप कौर तो कशिश नहीं, कशिश है, कशाश है, क्या कशिश होगा शायद। हरलीन वेदिका, ओके। तो लो कंजर्वेशन मास हमने क्या पढ़ा था कि जो टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट होता है उतना टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट होता है। तो मास ना तो बनता है ना नष्ट होता है, ना नाइदर क्रिएटेड नॉर भी डिस्ट्रॉय। यस जूली, अर्शदीप कौर। देखो बाकी बच्चे भी ट्राई कर, जितने प्रेजेंट है सभी लिखें। दूसरा था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, whenever two or more elements combine, they combine in a fixed ratio, they combine in a fixed ratio to form the product। प्रोडक्ट बनाने के लिए वो हमेशा डेफिनेट रेशियो में कंबाइन करते हैं, और रेशियो कहाँ से निकलते हैं, उनके एटॉमिक मास है, जो उनका एटॉमिक मास है वहां से वो निकल कर आती है, ठीक है। आई होप ये चीज आपको क्लियर है, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी जो हमने कल पढ़ी थी। इसके बाद हमने पढ़ा था डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, इसके बाद हमने पढ़ी थी डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। एटॉमिक थ्योरी। थोड़ा अभी आप बच्चों ने सबने क्या करना है, ध्यान से सुनो मेरी बात, ध्यान से सभी ने करना है। अपनी नोटबुक में इसके जितने भी पॉइंट्स आपको आते हैं, जितने भी आते हैं, एक आता है एक लिखो, दो आते हैं दो लिखो, तीन आते हैं तीन लिखो, चार आते हैं चार लिखो, पांच आते हैं पांच लिखो, छह आते हैं छह लिखो, छह के छह लिख दो। कॉपी में लिख के उसकी पिक चैट में सेंड करनी है आपको, फोटो क्लिक करके चैट में सेंड करनी आएगी, आती है सभी को। यस कैन सर। यू सेंड? तो सभी यस बच्चे सर। अपनी नोटबुक, हाँ देखो, मैं आपसे चैट में इसलिए नहीं लिखवा रहा क्योंकि इससे बहुत सारे पॉइंट है, चैट में लिखोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए आप अपनी नोटबुक में लिखो सारे बच्चे, 6 पॉइंट जितने भी आते हैं, एक आता है एक लिख दो, और उसकी पिक चैट में सेंड करो सारे बच्चे। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, सभी से, अगर एक पॉइंट भी आता है ना वही लिख दो, मैं वो भी आपका देखूंगा, ठीक है। जस्ट राइट डाउन दी पॉइंट्स और ईमानदारी से, ये कोई टेस्ट नहीं है, ये हम सिर्फ लर्न कर रहे हैं। तो प्लीज बुक खोल के इधर उधर से देख के मत लिखना, अपनी ईमानदारी से, क्योंकि आप सीखने आए हो, ये कोई टेस्ट नहीं चल रहा, यू आर जस्ट लर्निंग। और लर्निंग कब होगी, जब आप ऑनेस्टी से खुद लिखोगे, ठीक है। जो भी आपको पॉइंट आते नहीं आते, आई विल रिपीट इट अगेन, ये तीनों टॉपिक में रिपीट करूंगा, लेकिन आपने लिखना ईमानदारी से, ठीक है। डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के पॉइंट्स, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन, जस्ट राइट डाउन इन द नोटबुक, देन सेंड मी द पिक। सर चैट कहाँ से ओपन होगा? चैट कहाँ से ओपन हो, जहाँ पे आपको स्क्रीन दिख रही है ना, स्क्रीन के ऊपर ना दो बंदे से बने हुए पार्टिसिपेंट, उसके साथ में गोल सा सर्कल है, उस पर दो इक्वल का साइन है, दिख रहा है आपको मोबाइल की स्क्रीन पे, जहाँ लिखा है मीटिंग इन 9th साइंस 766, उसके साथ में एक सर्कल सा बना हुआ है चैट का, वो इक्वल टू का साइन उसके अंदर दिख रहा है आपको, इन सर्कल। अपने फोन नो की स्क्रीन सर। में देखो, देखो सबकी फोन की स्क्रीन पे ऊपर लिखा होगा मीटिंग इन 9th सी
9766 मीटिंग में 35 बच्चे बैठे हैं, 14 मिनट्स हो चुकी हैं। उसके साथ में राइट साइड देखो ना, पार्टिसिपेंट का सिंबल बना हुआ है 2, उससे पहले एक चैट का बना हुआ है सिंबल। बस उस चैट वाले सिंबल पे क्लिक कर दो और उसके बाद रिप्लाई के साथ में कैमरे का पिक वो बना हुआ है साइन, कैमरे पे क्लिक करो, कॉपी, वो कैमरा ऑन करके कॉपी से फोटो क्लिक करके सेंड कर दो, जैसे व्हाट्सएप पे करते हो, व्हाट्सएप पे भी तो फोटो भेजते ही होंगे, बस वैसा ही है। आप अपने अटेंडेंस तो चैट के थ्रू ही देते हो, ठीक है। अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज लेट मी नो। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है कि मुझे समझ नहीं आ रहा करना क्या है, देन आई विल टेल व्हाट टू डू इफ देयर एनीवन हु हैज सम डाउट आकी हो रहा है। अगर किसी ने लिख ली तो प्लीज शो कर सकता है। यस, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर, बिल्कुल सही, पहला पॉइंट बिल्कुल सही है सुखप्रीत का कि हर एक मैटर छोटे से पार्टिकल से बना है जिसको बोलते हैं एटम। और एटम को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, दोनों बातें बिल्कुल सही है। एंड अर्पनदीप कौर ने लिखा है कि एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, हर एक मैटर छोटे पार्टिकल से बने जिनको एटम कहते हैं। एटम को ना बना सकते हैं नष्ट कर सकते हैं, बिल्कुल सही। और सेम एलिमेंट के एटम टोटली सेम होते हैं और डिफरेंट के टोटली डिफरेंट होते हैं, और जब भी कंबाइन करते हैं फिक्स रेशियो कंबाइन करते हैं। अर्पन आपको मेंशन करना पड़ेगा कि एटम्स कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो टू फॉर्म व्हाट, की बनाना है, असि बनाना क्या है, कंपाउंड, ठीक है। सो कंप्लीट द सेंटेंस। एंड रविंदर सिंह, मैटर इज मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल एटम, एटम कैन नॉट बी, ठीक है, 2 पॉइंट ठीक है। एक स्टूडेंट है प्रभजीत कौर, प्रभजीत कौर आप अपनी अटेंडेंस प्रॉपर दो, अपना नाम लिख के, क्लास, सेक्शन, एडमिशन नंबर लिख के, एक बारी में आप 2 बारी में मैसेज कर रहे हो तो प्लीज अपनी अटेंडेंस व्हाट्सएप पे अच्छे से देना, नाम लिख के, सेक्शन लिख के और एडमिशन नंबर लिख के, ठीक है, दोबारा से, प्रभजिंदर कौर, ठीक है जी। ये प्रतिंदर कौर का सही है कि स्मॉल पार्टिकल्स बनेंगे नाविगेटेड नॉट डिस्ट्रॉय, यस बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हरप्रीत आपने बिल्कुल सही लिखा है कि एटम से बनते हैं मॉलिक्यूल्स, मैटर, ठीक है, बिल्कुल सही, गुड गुड। अर्पण, प्रतिंदर, हरप्रीत, हरलीन वैदिका, काफी सुंदर हैंड राइटिंग आपकी हरलीन वैदिका, किसकी हैंड राइटिंग थी हरलीन वैदिका, हाँ सुंदर है ये। ओके ओके, नहीं, नॉट डूरिंग द क्लास, इन द व्हाट्सएप, बाद में देना, व्हाट्सएप में दे देना बाद में, ठीक है, बाद में दे देना व्हाट्सएप पे आफ्टर द क्लास। चलो कोई नहीं, चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ, आगे बढ़ते हैं। तो सही बच्चों ने एक बात कॉमन लिखी जो इस थ्योरी का मेन पॉइंट है, क्या, कि एवरी मैटर मेड अप ऑफ एटम्स, एवरी मैटर मेड बाय एटम, हर एक मैटर एटम से बना है। और जो एटम है वो सबसे स्मॉलेस्ट है। स्मॉलेस्ट का मतलब ना तो उसको क्रिएट कर सकते हैं, ना इधर क्रिएटेड, नो, ना ही उसको खत्म कर सकते हैं, ना ही उसको खत्म कर सकते हैं। और सेम एलिमेंट अगर होगा तो उसके सारे एटम्स आपस में क्या होंगे, सेम होंगे, ऑल द एटम्स विल बी आइडेंटिकल। जूली कुमार बिल्कुल सही, जसदीप कौर, हरप्रीत कौर बिल्कुल सही, सर बिल्कुल सही, गुड। सर हाँ जी हाँ जी, पूछो, सर यस यस। अगर हाँ सर जी बोलो। अगर सर सभी मैटर्स सर एटम से बने होते हैं, सर एंटी मैटर किससे बना होता है?
देखो ऐसा है, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा पूछा। क्या नाम है आपका? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। कौन हो आप? सुखमीत नाम बोलना अपना। हाँ, सुखमीत। सुखमीत बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। अ, आपने पता है जो आपने वर्ड बोला एंटी मैटर, पता क्या है ये एंटी मैटर? यस सर। ਕੀ ਹੁੰਦਾ है? एक ट्राई करो, क्या मेरे को सर? बड़ा अच्छा। पहले एक मैं दसन की कोशिश करूंगा ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ व्हाट इज एंटी मैटर। सर ਤੁਸੀਂ बड़ा सही वर्ड यूज किया, सर एंटी मैटर एंटी ਕੀ ਹੁੰਦਾ मैटर है? सर सर वो बहुत ही एक्सपेंसिव चीज होती है सर, हमने वीडियो में सर्च करके देखा था। और सर वो Ex- उसमें काम आती है सर, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में। ठीक है। सर अभी तक की वर्ल्ड की सबसे एक्सपेंसिव चीज है सर वो एंटी देखो, मैटर। ओके, चलो आपके नॉलेज के लिए एक चीज बता सर देता वो हूँ। देखो न्यूक्लियर ऐसा है ना, एक्सप्लोजन बनाने के लिए होती है सर, काम आती है। ठीक है। देखो ऐसा है, ध्यान से सुनना न्यूक्लियर मेरी बॉम्ब बात। बनाने के लिए सर। ओके ओके ओके, ठीक है। देखो ऐसा है, अभी हम साइंस पढ़ रहे हैं ना, ध्यान सुनना। साइंस दो तरह की होती है, एक क्लासिकल, एक क्वांटम। ठीक है। क्लासिकल का मतलब होता है पुराने टाइम की साइंस, क्वांटम होता है मॉडर्न टाइम की साइंस। क्लासिकल साइंस में आप क्या पढ़ते थे? आप पढ़ते हो न्यूटन के लॉज। आई होप आप फिजिक्स में न्यूटन के लॉज पढ़ रहे होंगे, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ यस सर। मोमेंटम, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। ठीक है। यस सर। और उस क्लासिकल साइंस में ही ये चैप्टर आ रहा है जो अभी हम पढ़ रहे हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल। लेकिन जब हम सर क्वांटम में मॉडर्न जाते हैं तो, जब कब हम, आती सुन है लो सर? सुन लो मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो, मैं बता रहा हूँ आपको, मेरी बात कंप्लीट होने दो, फिर आपके डाउट भी लूंगा मैं। सर आपकी क्वांटम के, आवाज नहीं। मेरी आवाज नहीं आ रही? मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही? सर आ रही है। सर आ रही है सर, क्लियर है। सर आ रही है। ठीक है। तो कहीं किसी के पास नेटवर्क इशू होगा तो उसको प्रॉब्लम हो रही होगी, अदरवाइज यहाँ से सब ठीक है अभी फिलहाल। तो क्लासिकल के बारे में बता रहा था मैं। क्लासिकल का मतलब होता है पुराने टाइम की साइंस, जिसमें आप न्यूटन के लॉज पढ़ते हो, और उसी के अंदर ये चैप्टर आता है एटम्स एंड मॉलिक्यूल। और एक होता है क्वांटम। क्वांटम का मतलब होता है एडवांस, जहां पे आप एटम को स्टडी ना करके उसके अंदर के पार्टिकल्स को स्टडी करते हो। और जो क्वांटम है ना, वो अभी पिछले लगभग 100 सालों से ही शुरू हुई है। और जो क्लासिकल है ना, वो मिलियंस ऑफ ईयर से शुरू हो रखी है। क्या कभी आपने फ्रिक्शन वर्ड सुना है? तो आप बोलोगे यस सर। यस, बड़ा कॉमन सा सर वर्ड है, बहुत बार सुना है ना? अब आप सर मुझे फ्रिक्शन। ये बताओ। हाँ, फ्रिक्शन सुना है ना, सबने फ्रिक्शन सुना है। क्या यस सर। आपने क्या आपने ये वर्ड सुना है कि एटम के अंदर एक नेगेटिव पार्टिकल होता है जिसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं? हालांकि हम नेक्स्ट चैप्टर में यस पढ़ेंगे इस चीज को, हम नेक्स्ट चैप्टर, इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट यस। चैप्टर में। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या सर। अभी के लिए अपने हाँ, इलेक्ट्रॉन सुना है सुखमीत? इलेक्ट्रॉन वर्ड सुने हैं यस। कभी? यस अब सर, आप मुझे इलेक्ट्रॉन बताओ, वर्ड सुना है। सुना है? होता क्या है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हैं। क्या यस सर, कभी किसी बच्चे ने पर ये पता नहीं लाइन था सर सुन, कि एटम बनते हैं। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, ये चीज आप अगले चैप्टर में पढ़ोगे, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ ऐसा होता है। पर क्या कभी आपने ऐसा पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करते करते रुक गए क्योंकि उनके ऊपर फ्रिक्शन लग रहा था, फ्रिक्शन ने उनको रोक दिया? या फिर एटम्स मूव कर रहे थे, यस मूव सर। करते करते सर एटम्स पर मूव भी कर, फ्रिक्शन अप्लाई होता है। यस सर। सर आपको हमने ऐसा नहीं सुना। लगता है कि जसदीप कौर ने सही, गलत है जसदीप कौर। आपने बताऊं क्यों नहीं सुना? आपने इसलिए नहीं सुना क्योंकि ऐसा होता ही नहीं। तो जिन्होंने सुना है ना, उन्होंने गलत सुना सर है। वो पंजाब हमने नहीं केसरी, सुना। वो पंजाब केसरी की गप्पे पढ़कर आए हुए हैं, ऐसा कभी नहीं होता। ये जो सर फ्रिक्शन है हमने ना, हाँ, ये पंजाब केसरी की गप थी जो मैंने मारी है, और अक्षय और अर्शदीप ने गप सुन रखी है। बाकी किसी ने इसलिए नहीं सुनी क्योंकि ये फेक है, ये सच नहीं है। एटम्स के ऊपर फ्रिक्शन नहीं लगता, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फ्रिक्शन नहीं लगता। अगर लगता तो ऐसा कोई है बंदा जो हर टाइम इलेक्ट्रॉन्स को घुमाने में लगा हुआ है, जिसका दिहाड़ी क्या है, बस इलेक्ट्रॉन को घुमाना उसका काम है, इस चीज की वो दिहाड़ी लेता है? ऐसा कोई है? कोई नहीं है। तो कहने का नो मतलब सर। क्या है कि जो क्वेश्चन आपने पूछा सुखमीत, वो एंटी मैटर वाला, वो क्वांटम साइंस के अंदर आता है। और क्वांटम साइंस पिछले 100 साल से ही शुरू हुई है, और उसके ऊपर क्लासिकल के लॉज नहीं लगते। क्लासिकल के लॉज मतलब फ्रिक्शन के लॉज, न्यूटन के लॉज नहीं लगते। और जो मैं चैप्टर करा रहा हूँ क्लासिकल का है, इसलिए वहां पे ये बात लागू नहीं होती, क्योंकि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आज से 300 साल पहले के लॉज के ऊपर चल रही है, लॉ, क्लासिकल लॉज। और अभी जो लगते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर के ऊपर, वो लगता है क्वांटम के लॉज। तो क्वांटम के लॉज को हम क्लासिकल के ऊपर लगाएं तो वो चीज जस्टिफाइड नहीं ना है।
अगर Yes, sir. आपने लैंडलाइन फोन देखा, एक लैंडलाइन फोन होता है तारों वाला लैंडलाइन, Yes, sir. Yes, sir. तो अगर मैं ये कहूँ कि हाँ जी sir, मुझे जी। लैंडलाइन फोन का इंटरनेट स्लो क्यों चलता है, एंड्रॉइड फोन का नेट तेज क्यों चलता है, क्योंकि दोनों की टेक्नोलॉजी अलग है, दोनों का प्रिंसिपल अलग है। अब आप लैंडलाइन फोन के इंटरनेट को आप मोबाइल के इंटरनेट से थोड़ा ना कंपेयर करोगे कि मुझे लैंडलाइन के ऊपर एमएसटी चलानी है, मुझे माइक्रोसॉफ्ट टीम लैंडलाइन फोन पे चलानी है, तो वो चीज गलत है, क्योंकि दोनों अलग अलग प्रिंसिपल पे काम करते हैं। ऐसे ही एंटी मैटर जो है वो क्वांटम के अंदर आता है, और क्वांटम को आप स्टडी करोगे अच्छे से थोड़ा बहुत +1 में। अभी आप क्या स्टडी करोगे, सिर्फ क्लासिकल, और क्लासिकल के अंदर आप सिर्फ इतना पढ़ोगे कि एटम होता है और एटम के अंदर कुछ पार्टिकल्स होते हैं, बस। वो पार्टिकल कैसे बिहेव करते हैं वो आप क्लासिकल में नहीं पढ़ पाते, और जब क्लासिकल में नहीं पढ़ पाते तब क्वांटम की खोज हुई। कोई चीज की खोज तभी होती है जब एग्जिस्टिंग जो प्रिंसिपल है वो उस चीज को जस्टिफाई ना कर सके, ठीक है। तो अभी हम क्लासिकल में बंधे हुए हैं, Yes. तो क्लासिकल के अकॉर्डिंग हमने सिर्फ 2 लॉज पढ़े कि जितना रिएक्टेंट का मास उतना प्रोडक्ट का मास होता है। सेकंड, जब भी 2 एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं फिक्स रेशियो में करते हैं ताकि कंपाउंड बन जाए। उसके बाद डाल्टन्स के लॉ, 6 पॉइंट है उसके, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में लॉ नहीं, थ्योरी में 6 पॉइंट है। सर पहला पॉइंट था सर कि एंटीमैटर के एवरी बारे मैटर में है। सर एंटीमैटर के बारे में हमें इसलिए इतना नहीं पता कि वो किससे कैसे बनता है, कि क्यों है, क्योंकि सर वो नया है अभी। हाँ वो अभी क्वांटम आपके साइंस। क्वांटम चल रहे हैं, हाँ वो क्वांटम साइंस है, और क्वांटम साइंस बेसिकली आप स्टडी करती है माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के बारे में। ऐसा है ना, हर चीज की 2 एनर्जीज होती हैं, एक पॉजिटिव एनर्जी और एक नेगेटिव एनर्जी। जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको आप अभी स्टडी कर रहे हो, जिसको आप बोल रहे हो मैटर, और उसकी एनर्जी की जो अपोजिट एनर्जी होगी जिससे दूसरा मैटर बना है वो है एंटी मैटर। जैसे आपने स्टार वर्ड सुना है, ब्लैक होल वर्ड सुना है, तो ये जो है ये एनर्जी के बेस पे है। मैटर और एंटी मैटर दोनों एक ही चीज होती है, बस डिफरेंस उनकी एनर्जीज का, इसलिए हमने मैटर का अपोजिट क्या बोल दिया, एंटी मैटर, जो हम अभी Yes, sir. क्लासिकल के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ने वाले। तो सबसे पहले मैंने बात क्या करी कि एवरी मैटर मेड अप ऑफ एटम, एटम सबसे छोटा जो ना तो बन सकता है ना नष्ट हो सकता है। एक ही एलिमेंट के सारे एटम एक जैसे होते हैं, और डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स टोटली क्या होते हैं आपस में, अगर एलिमेंट डिफरेंट है तो एटम्स भी क्या होंगे, एटम्स विल ऑल्सो भी डिफरेंट होंगे, बिल्कुल सही। और एटम्स फिक्स रेशियो में कंबाइन करते हैं क्या बनाने के लिए, कंपाउंड बनाने के लिए। और एटम्स को वही आ गया ना, यही आ गया फिक्स रेशियो वाला, कि फिक्स रेशियो में मिलाओ। सर इलेक्ट्रॉन सर एटम से भी छोटे होते हैं, इसका मतलब। बिल्कुल सही, वो आप पढ़ोगे अगले चैप्टर में, ये है सर चैप्टर इसमें नंबर। ऐसा क्यों नहीं है? सर भाई इसमें मेरी ऐसा क्यों लिखा है एटम सबसे सर छोटे? अभी हमें पुरानी चीजें पढ़नी है। भाई ये अभी चैप्टर 3 है, जब आप चैप्टर 4 पे आओगे। चैप्टर के अकॉर्डिंग। आपने वो देखा है बाहुबली फिल्म देखी है 1-2 शायद। यस सर मैंने देखिए। तो अभी सिर्फ हम ये पढ़ेंगे कडप्पा ने बाहुबली को मारा, क्यों मारा वो आप पढ़ोगे अगले चैप्टर में। तो आप पहले बाहुबली को कडप्पा ने क्यों मारा वो तो देख लो ना इस चैप्टर में, उसके बाद देख लेना क्या हुआ मारा, ठीक है। अभी हम चैप्टर 3 कर रहे हैं, फिर 4 पे आएंगे तब हम इस पर भी बात करेंगे ऐसा क्यों कहा हमने। ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जब हम 17th 18th सेंचुरी के अंदर थे, हम मतलब साइंटिस्ट, तब उनके पास जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी उस समय के हिसाब से, उस समय वो सबसे छोटा मैटर को उन्होंने किसी तरह स्टडी किया, तो पता लगा उसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, कि मॉलिक्यूल से बना है एटम। फिर मॉलिक्यूल्स को स्टडी किया तो उन्होंने देखा इसके अंदर एटम्स हैं। तो उनके पास उस समय इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वो उस एटम को आगे क्लासिफाई कर पाते, नहीं थी, उस समय नहीं थी। तो ये चैप्टर उसी समय को बताने के लिए बना है कि पहले आप इस चीज को समझ लो, इस चीज को कि एटम सबसे छोटा है। जब आप एटम सबसे छोटा समझ लोगे चैप्टर 3 में, जैसे आप चैप्टर 4 में पहुंचोगे तब आपकी शुरू हो जाएगी 19th सेंचुरी, 19th एंड 20th सेंचुरी। फिर हम कहेंगे कि यार नहीं, डाल्टन की थ्योरी गलत थी, उसके आगे कुछ पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, वो आप पढ़ोगे अगले चैप्टर में, ठीक है। तब तक आप चैप्टर 4 की वेट कर लो, भगवान ने चाहा बहुत जल्द करेंगे, ठीक है, लेकिन अब चैप्टर 3 कर लें, ठीक है, इसका मजा ले लें, फिर 4 का भी लेंगे। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बाद हमारे पास नेक्स्ट एक वर्ड आता है, जो वर्ड हमें अच्छे से पता है, दैट इज एटम। अभी सारे बच्चों को एटलीस्ट, अभी तक सारे बच्चों को ये चीज तो क्लियर होगी ना कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। Yes, sir. यस यस सर। ये लाइन तो मैं बार बार बोल चुका हूँ कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल बाय विच, हाँ जी जी बोलो। सर पूछो जो पूछो। थर्ड और फोर्थ वो है पॉइंट है डाल्टन्स थ्योरी का, सर वो समझ नहीं आया।
थर्ड पॉइंट कहता है कि अगर हमारे पास एक एलिमेंट है, मान लो हमारे पास एलिमेंट है, लेट्स सपोज ऑक्सीजन। आई होप आपने ऑक्सीजन का नाम तो सुना है, ऑक्सीजन है। तो कहता है कि ऑक्सीजन का Yes. जितने मर्जी एटम उठा लो, सारे एक जैसे होंगे। चाहे आप ऑक्सीजन के एक एटम उठाओ, चाहे 50 उठाओ, चाहे 1 लाख उठाओ, वो ऑल आर सेम विद ईच अदर, आपस में बिल्कुल एक जैसे होंगे। जैसे रोबोट के वो रजनीकांत थे जो चिट्टी, वो सारे एक जैसे थे लास्ट में जब बने, हजारों बने, लाखों बने, सब एक जैसे। और अगर डिफरेंट एलिमेंट्स हैं तो उनके एटम्स टोटली डिफरेंट होंगे। अगर आप ऑक्सीजन को नाइट्रोजन के एटम से कंपेयर करोगे तो ऑक्सीजन के एटम और नाइट्रोजन के एटम आपस में टोटली डिफरेंट होंगे, उनमें आपस में कुछ भी सेम नहीं होगा, कुछ भी सेम नहीं होगा। ऑक्सीजन वाले कुछ और प्रॉपर्टी शो करेंगे, नाइट्रोजन वाले कुछ और प्रॉपर्टी शो करेंगे। ये मतलब है इस बात का कि अगर एलिमेंट सेम है तो सब कुछ सेम, एटम्स में अगर एलिमेंट्स डिफरेंट है तो एटम्स का सब कुछ डिफरेंट होगा, एटम्स का सब कुछ डिफरेंट होगा। ये मतलब है इस बात का, ठीक है। आई होप जिस बच्चे का डाउट था वो क्लियर हो गया होगा कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर सेम इन ऑल प्रॉपर्टीज एंड एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन ऑल प्रॉपर्टीज। सेम का सब कुछ सेम, डिफरेंट का सब कुछ डिफरेंट, ठीक है। अगर एलिमेंट डिफरेंट हो बस। तो एटम को समझने के बाद ध्यान सुना, जब स्टडी करने लगे तो हमने देखा कि एटम तो बहुत छोटा है, तो उसका साइज हम मेजर करते थे। उनके साइज को मेजर करने के लिए हम चलते थे 10⁻⁻10। आज के टाइम में एक एटम का साइज इतना है, ये है एटॉमिक साइज, 10⁻⁻10 मीटर, ये एटॉमिक साइज होता है, जो बहुत ही छोटा है, ठीक है, बहुत ही क्या माइन्यूट है। अब स्टार्टिंग में जब हमारे एलिमेंट डिस्कवर होने लगे तो स्टार्टिंग में कुछ एलिमेंट था, हाइड्रोजन था, ठीक है, हाइड्रोजन। एक ले लेते हैं कार्बन भी था। देखो स्पीकर ऑफ रखो, जब तक आप कुछ आंसर नहीं दे रहे तो प्लीज टर्न ऑफ योर स्पीकर। तो कार्बन हो गया। तो स्टार्टिंग में क्या था, इनके जो सिंबल्स थे ना, सिंबल समझ, तो सिंबल होता है शॉर्ट फॉर्म, जिससे आपको चीज एक्सप्रेस हो जाए, उसको सिंपल कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। अब अपने पानी पीना है तो आप थंब को अपने माउथ के पास लेके जाते हो, जिससे दूसरा बंदा समझता है पानी पीना है। आप अपनी रिस्ट को आगे कर दो तो बंदा सोचा टाइम पूछ रहा है, ठीक है। तो एग्जाम वगैरह में आपने देखा, अगर आप बात नहीं कर पाते तो आप शॉर्ट फॉर्म में बंदे से पूछने लग जाते हो। कोई भी चीज पूछनी है, टाइम पूछना है तो आप ऐसे करोगे, ठीक है। कोई क्वेश्चन पूछना है तो बोलोगे पहले का आंसर क्या है, तो दूसरा बंदा ऐसे कर देगा ना, मेरे को नहीं आता। तो सिंबल से क्या होता है, चीज एक्सप्रेस होती है और इजीली एक्सप्रेस हो जाती है। तो स्टार्टिंग में सिंबल क्या थे, स्टार्टिंग में सिंबल थे, सिंपल से ऐसे, जैसे हाइड्रोजन सिंबल क्या था, सर्कल बनाओ उसके ऊपर बिंदी लगा दो ऐसे। कार्बन का सिंबल क्या था, सर्कल बनाओ उसको शेड कर दो, ऐसे सिंबल थे। ये आपको याद नहीं करने, सिर्फ बता रहा हूँ मैं। स्टार्टिंग में सिंबल्स ऐसे थे, हाइड्रोजन के लिए सर्कल बनाया, बिंदी लगाई, कार्बन को डार्क कर दिया। अगर हम बात करें ऑक्सीजन की तो कल एक सर्कल बना दो, अकेला एक सर्कल बना दो, वो ऑक्सीजन का हो गया। अगर किसी बंदे को आयरन बनाना है तो वो क्या करता था, सर्कल बनाता था, सर्कल के ऊपर आई लिख देता था, तो आयरन होता था। ये स्टार्टिंग के सिंबल थे। ऑक्सीजन के लिए सर्कल बना देता था, कार्बन के लिए शेडेड कर देता था, और आयरन के लिए आई लिख देता था। लेकिन टाइम के साथ क्या हुआ, सिंबल्स चेंज होने शुरू हो गए, और इनके सिंबल्स जो नए बने वो आप सबको थोड़े थोड़े याद करने हैं। आपको कहाँ तक याद करने, आपको याद करने हैं 20 तक। कैसे करने हैं अभी बताऊंगा। तो सिंबल्स, ज्यादातर सिंबल्स कैसे हैं, जो एलिमेंट्स के नाम है, जो एलिमेंट्स के नाम हैं वहीं से उनके सिंबल्स बन रहे हैं मोस्टली। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के स्पेलिंग शुरू होते हैं एच से, तो उसका सिंबल एच ही है। आई होप आपको सिंबल्स देखकर आप बता सकते हो ना कि वो कौन सा एलिमेंट हो सकता है। जैसे हाइड्रोजन का क्या है, एच। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द सिंबल ऑफ ऑक्सीजन राइट नाउ, आज के समय में ऑक्सीजन सिंबल क्या है, ओ, ठीक है। व्हाट कैन बी सिंबल ऑफ कार्बन, व्हाट इज द सी, व्हाट इज द सिंबल ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन सिंबल क्या होगा, नाइट्रोजन एन। तो मोस्टली एन, मोस्टली के सिंबल तो वहीं से बन रहे हैं जो उनके नाम है, ठीक है। लेकिन कुछ सिंबल ऐसे हैं जो उनके नाम से मैच नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि पहले उनका नाम कुछ और था, तो वहीं से उनके सिंबल बने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सिल्वर, आप सभी बच्चों को पता है सिल्वर के स्पेलिंग तो शुरू होते हैं जी एस से, SILVER। तो दिल कहता है उसके सिंबल एस होगा, लेकिन उसका सिंबल एस नहीं है। सिल्वर का सिंबल किसी बच्चे को पता है कोई बच्चा जो सिल्वर का सिंबल जानता हो, सर AU। कोई नहीं, AU नहीं है, AG,
जी एजी। पता है क्यों है एजी? अरे क्योंकि जब जी, सिल्वर एजी क्यों था उसका नाम एजी? क्योंकि जब सिल्वर की डिस्कवरी हुई थी तब उसका नाम था एग्रियम। तब उसका नाम क्या था? एग्रियम। तो एग्रियम की स्पेलिंग थे AGRIUM। तो उस एग्रियम से उसका सिंबल बन गया एजी। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो रही है कि मतलब जो नाम अलग हैं और सिंबल अलग हैं, उसके पीछे रीजन क्या है कि सिंबल उनके पुराने नाम से चल रहे हैं। जैसे गोल्ड, गोल्ड की स्पेलिंग है GOLD, लेकिन इसका सिंबल जी नहीं है, इसका सिंबल है AU। एक बच्चे ने भी बोला था AU। क्यों? क्योंकि जब गोल्ड की डिस्कवरी हुई थी ना, तब इसका नाम था ओरियम। तब इसका नाम क्या था? ओरियम। तो उसी की वजह से आज भी इसको AU कहते हैं। तो जिनके सिंबल स्पेलिंग से मैच नहीं करते तो घबराना नहीं, और थोड़ा सा ध्यान ज्यादा रखना, क्योंकि उनके पुराने नाम के आधार पे उनका वो चल रहे हैं, सिंबल चल रहे हैं। ठीक है, आई होप ये चीज आपको क्लियर है। आपको मेरी आवाज आ रही होगी तो आप ये चीज ध्यान से सुन पाए यस होंगे। सर। अब मैं आपको कुछ एलिमेंट्स के नाम बोलूंगा। आपने आज आज घर बैठ के सही बच्चों ने सिंबल्स याद करने हैं। जब आप अपनी एनसीईआरटी बुक खोलोगे, डॉल्टन लॉ से आगे जब बढ़ोगे ना, नेक्स्ट पेज पे, इसमें पेज नंबर 34 है, आपको एक टेबल मिलेगा अपनी बुक में। यहाँ पे एक टेबल मिलेगा, शायद आपको बुक नहीं दिख रही होगी लेकिन टेबल है। उस टेबल में आपका एलिमेंट्स के नाम है लिखे क्या? हुए हैं, सिर्फ एलिमेंट्स के है नाम सर। और उनके सिंपल। सर जैसे है एल्यूमिनियम का सर दिस गया, सिंबल सारे ने फॉर दिस गया। हाँ जी, हाँ जी। सर ये पेज एलिमेंट सिंबल्स फॉर सम एलिमेंट्स। इसमें पेज नंबर 34 है, मेरी बुक में पेज नंबर 34 है, आपका भी 34 के आसपास ही होगा। सर 34 सर ही 34 ही है। तो जैसे जैसे एल्यूमिनियम का क्या है? AL, आर्गन का AR, बेरियम का BA, बोरोन का B, ब्रोमीन का BR। तो ये आपको थोड़े थोड़े से। पोटाशियम का ओल्ड नेम क्या था सर? पोटाशियम का पहले नाम था पेट्रियम। पेट्रियम। सर यहाँ पर के से क्यों शुरू कैट्रियम, हुआ है फिर सर? पहले सर के से कैट्रियम। डिनोट क्यों कर? वही तो पेट्रियम। बता रहा हूँ ना, पहले इसका नाम कैट्रियम था, कैट्रियम। तो कैट्रियम से के पड़ गया, कैट्रियम जैसे में लगा सर पेट्रियम। कैट्रियम। कैट 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 कैट्रियम। कैट्रियम। सर आयरन का? कैट्री सर फेरम। शोर वो आपको जरूरत नहीं है, पुराना नाम याद करने की जरूरत नहीं है। फेरियम था उसका पहले नाम, फेरियम। अभी आप सिर्फ आयरन याद रखो, बस सिंबल रखो FE। बाकी तो याद हो जाएंगे। पोटाशियम वगैरह मैंने सारे आपको बता दिए। जैसे लेड है, अब लेड का PB है तो PB फॉर लेड होगा, PB याद रखना। ठीक है, PB। तो आपको जिनके स्पेलिंग्स और उनमें ओके सर। फर्क दिख रहा है तो उसको याद कर लेना। जैसे गोल्ड, कॉपर, कॉपर स्पेलिंग CO से है लेकिन सिंबल है CU। तो सही बच्चों को सिंबल्स याद हो सकते हैं। यस। तो यस नेक्स्ट यस क्लास, सर। जब जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो प्लीज ये सिंबल्स याद करके रखना, ताकि हम सिंबल्स में ही बात करेंगे फिर। ठीक है, तो आप याद रखना। नेक्स्ट, इसके बाद एटॉमिक के बाद हम आगे पढ़ेंगे कि इनका निकलता है एटॉमिक मास। देखो, हर एक एटम का एक सिंबल है ना, वो आपको थोड़ा सा याद करना है सिंबल। जैसे नाइट्रोजन का सिंबल N, एल्यूमिनियम का सिंबल AL। तो सिंबल पढ़ने के बाद हम उनका पढ़ते हैं मास। उनका क्या पढ़ते हैं? मास। मास का मतलब क्या होता है? मास का मतलब होता है कि जितना कार्बन का मास है ना, एटॉमिक मास का मतलब उसके अंदर कितना वजन है, उस एटम में कितना भार है, उसको बोलते हैं एटॉमिक मास। और उसको हम कंपेयर करते हैं सिर्फ और सिर्फ कार्बन के साथ। किसी भी एटम का एटॉमिक मास हम किसके साथ कंपेयर करते हैं? कार्बन के साथ। कि सर कार्बन किसी भी एटम का मास कितना होगा? जितना कार्बन के 12 के बराबर है। क्योंकि कार्बन को हमने एज स्टैंडर्ड कंसिडर किया हुआ है कि कार्बन का मास 12 ग्राम होता है। तो जितना कार्बन का मास 12 है, उसकी मुकाबला करने के लिए कोई भी एटम जितना मास रखता है अपने पास, वो उसका एटॉमिक मास है। जैसे कार्बन का 12 है ना, उसका मुकाबला करने के लिए सर हाइड्रोजन कितना मास रखता हाइड्रोजन है? 12 टाइम्स चाहिए। हाँ, क्योंकि हाइड्रोजन का मास इसीलिए 1 है। हाइड्रोजन सर हाइड्रोजन का 12 मास टाइम चाहिए 1। होगा बराबरी हाँ, करने क्योंकि के लिए। उसका एक है ना, यस सर ऑक्सीजन का 12 कितना टाइम है? चाहिए। ऑक्सीजन का क्या है? 16। ऑक्सीजन का क्या है? 16। तो यस एटॉमिक सर। मास का मतलब क्या होता है? मास ऑफ एन एटम विच इज इक्विवेलेंट टू कार्बन 12। जितना मास कार्बन 12 का है, उतना मास करने के लिए कोई भी एटम जितना मास रखेगा अपने पास, उसको बोलते हैं उसका एटॉमिक मास। क्या बोलेंगे उसे? उसका एटॉमिक मास। तो आपकी एक नई टर्म होगी, एटॉमिक मास। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बाद हमने आज क्या पढ़े? आज हमने पढ़े सिंबल्स। आज हमने स्टडी की है सिंबल्स की, और सिंबल्स के बाद हम स्टडी कर रहे हैं एटॉमिक मास। तो एटम के बाद उसका बनेगा मास, तो बोलते हैं उसको एटॉमिक मास या मास ऑफ एटम। और एटॉमिक मास क्या होता है?
द रिलेटिव, क्या डेफिनेशन होगी, द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ द एटम, किसी भी एटम का क्या होगा, वो एटम भी किसका होगा, किसी एलिमेंट का ही होगा, क्योंकि एलिमेंट के सिंबल से तो बनता है एटम का सिंबल। एलिमेंट इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करेंगे, इज डिफाइंड एज एवरेज मास ऑफ एटम, एवरेज मास ऑफ एटम as compared to 1/12 the mass of कार्बन 12 एटम। कार्बन 12 का जो मास है ना, कार्बन का मास होता है 12, उसका 1/12 कर दो, उसका इक्विवेलेंट होने के लिए जो मास बनेगा उसको बोलते हैं एटॉमिक मास। तो ध्यान से सुनना, देखो एटम सबसे छोटा पार्टिकल है जिससे मैटर बनते हैं, और यहाँ पे जो हम एटम्स ले रहे हैं किसके ले रहे हैं, एलिमेंट्स के। जो भी हमारे पास एलिमेंट्स दिए होते हैं ना, प्योर एलिमेंट समझना, प्योर प्योर सब्सटेंस जो एक ही टाइप के एटम से बने हैं, जो एक ही टाइप के एटम से बने हैं वही एलिमेंट होते हैं। तो आपको जो सिंबल्स याद करने हैं, जो आपको सिंबल्स याद करने हैं बेसिकली वो एटम्स की याद करने हैं। वो एटम्स किसके हैं, एलिमेंट्स के। जैसे एल्यूमिनियम एक एलिमेंट है तो उसका एटम क्या कहलाएगा, Al। एक एलिमेंट ले लो आयरन, तो उसका एटम क्या होगा, Fe। एक एलिमेंट ले लो गोल्ड, तो उसका एटम कैसे लिखा जाएगा, Au से। मतलब बेसिकली आपने पहले एलिमेंट का नाम याद किया, फिर उसके एटम का सिंबल याद किया। जो एलिमेंट होगा वैसे ही उसके एटम का सिंबल होगा। अगर एटम पोटाशियम का है तो पोटाशियम अलग एलिमेंट है, तो उसका एटम क्या कहलाएगा, के। उसके एटम को हम पी भी नहीं कह सकते, पी भी हम उसी एटम को कहेंगे जो लेड का होगा। समझ रहे मेरी बात। तो जो एटम्स के सिंबल होते हैं उनके एलिमेंट से आए हैं। अगर एलिमेंट है नाइट्रोजन तो उसका एटम एन ही होगा, उसके एटम को आप एफ नहीं कह सकते। क्लियर मेरी बात, सिंबल क्लियर है। सिंबल का मतलब क्या होता है, जो उस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करे। सिंबल किसी किसी भी एटम का सिंबल उसके एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अगर सिंबल में लिख रहा हूँ एस, एटम का सिंबल लिख रहा हूँ एस, तो वो एटम किस एलिमेंट का हुआ, वो होगा सल्फर का, सल्फर का। उसके बाद हमने पढ़ा सर एटॉमिक सल्फर। मास। एटॉमिक मास का मतलब होता है किसी भी एटम का मास जो कार्बन के 12 के बराबर कंपैरिजन किया जा सके। और कार्बन के 12 का जितना मास बनता है उतना किसी का अगर मास बने वो उसका एटॉमिक मास होता है। आपने सिर्फ डेफिनेशन को समझना है, ये डेफिनेशन को सिर्फ लिखना है। उसके बाद आपको मैंने बता दिया कि जब भी एटम्स आपस में मिलते हैं, जब भी एटम्स आपस में मिलते हैं दे फॉर्म व्हाट, वो मिलकर क्या बनाते हैं, एलिमेंट के एटम्स मिलकर क्या बनाते हैं, दे फॉर्म, एटम्स कंबाइन एंड दे फॉर्म मॉलिक्यूल्स। कंपाउंड भी बनेगा लेकिन फिक्स रेशियो में कंपाउंड बनेगा, लेकिन अभी क्या बना रहे हैं, दे फॉर्म्स मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल, दे फॉर्म मॉलिक्यूल्स। Molecules. ठीक है, मॉलिक्यूल सर मैटर। हाँ तो मॉलिक्यूल से बनेंगे फिर आगे प्रॉपर एलिमेंट्स। ठीक है, ठीक है, बनेंगे एलिमेंट्स। तो अभी याद रखना, ध्यान सुनना मेरी बात। अगर एटम्स एक जैसे हैं, ध्यान सुनना, अगर एटम एक जैसे हैं तो वो मॉलिक्यूल्स किसके बनेंगे, एलिमेंट के। अगर एटम्स डिफरेंट हैं तो वो मॉलिक्यूल्स किसके बनेंगे, कंपाउंड के। कंपाउंड के अंदर भी तो एटम्स कंबाइन करते हैं, एलिमेंट्स के अंदर भी एटम्स कंबाइन करते हैं, लेकिन अगर सेम काइंड ऑफ एटम्स कंबाइन, इफ सेम काइंड ऑफ एटम्स कंबाइन देन दे फॉर्म द molecules of element. अगर different kind of atoms will combine they will form atom molecules of compound। ठीक है, compounds के बनाएंगे। ये बात आप सारी याद रखोगे सारे बच्चे। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं कि वाटर को बनाने के लिए आप सेम काइंड ऑफ एटम्स को मिलाओगे या डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स को मिलाओगे टू फॉर्म वाटर, डिफरेंट काइंड ऑफ एटम। डिफरेंट काइंड ऑफ एटम। क्योंकि हाँ, एक आप लोगे हाइड्रोजन के एटम्स दो, और एक इसका लोगे ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन। बट अगर आपको सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन गैस बनानी है, नाइट्रोजन गैस N2 गैस, नाइट्रोजन गैस वो एक एलिमेंट है, तो एटम्स आप सेम काइंड के लोगे, सेम काइंड ऑफ एटम्स को लोगे। ठीक है, तो याद रखना सेम काइंड ऑफ एटम मिलेंगे, एटम्स मिलेंगे, मॉलिक्यूल तो बनेगा, श्योर है। बट वो मॉलिक्यूल किसका होगा, एलिमेंट का या कंपाउंड का, ये डिपेंड किस पे कर रहा है, एटम्स पे। कि अगर एटम सेम सेम है, एक जहजे, एक जहजे,
समझ Yes, गए sir. ਇੱਕ ਜਿਹੇ ਜੇ ਇੱਕ ਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਤਾਂ Yes, ਫਿਰ sir. ਇੱਕ ਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਬਣੂਗੇ ਇੱਕ ਜਿਹੇ ਜਿਹੇ और जे लैदे लैदे हैं जे लैदे लैदे हैं लैदे लैदे कंपाउंड याद रखोगे Yes, sir. if the atoms are एक जहजे then the molecules of element if atoms are लैदे लैदे then the molecules of compound clear रहेगी ये बात Yes, sir. कोई कंफ्यूजन ना कल हम कंपाउंड के ही मॉलिक्यूल्स बनाएंगे एटम्स के नहीं बनाएंगे एलिमेंट्स के नहीं बनाएंगे कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल बनाएंगे और उनका ये क्या याद करेंगे मास वगैरह ठीक है वो हम कल मतलब नेक्स्ट वीक करेंगे ठीक है लेकिन तब तक कोई डाउट होगा पूछ सकते हो और प्लीज अपनी कॉपीज कंप्लीट रखना और जो भी मैं लिखवाता हूँ नोट्स बना के इनको भी लिखते रहना और कोई भी डाउट होगा तो पूछ सकते हो ठीक है बाकी नेक्स्ट टाइम करते हैं और अपने फ्रेंड्स को प्लीज ग्रुप में ऐड करवा लेना जो ऐड नहीं है हाँ जी पूछो कोई डाउट है पूछो बाकी लीव कर सकते हैं किसी को डाउट है वो पूछे सर जो किसी ने पूछा था जो आपने लास्ट में कहा वो